देखिए बच्चों, गुड इवनिंग। कल अपनों ने राउट्स लॉ का थ्योरी वगैरह पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। आज की क्लास में अपन राउट्स लॉ का डेरिवेशन क्या होता है और इसके न्यूमेरिकल क्या होते हैं वो सॉल्व करेंगे। करेक्ट? देखिएगा, राउट्स लॉ क्या बोलता है, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट। इसका मतलब अपनों ने सॉल्यूशन में क्या ले रखा है बच्चों, a प्लस बी और मिलके क्या बना रहा है, ए बी। अपना कॉम्पोनेंट एक तो है a और एक क्या है, b। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, इसका मतलब PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इसका मतलब उसी के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब जीटा और उसी का मतलब A। करेक्ट? PB क्या होगा भैया, द पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। करेक्ट? आगे देखना, मैं इस डेरिवेशन को ओपन करता हूं। जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाया जाता है, क्या हटाया जाता है, प्रोपोर्शनलिटी, तो एक भैया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, वो आएगा भैया P नॉट ऑफ A और जीटा A। क्या आएगा भैया, P नॉट ऑफ A जीटा A। करेक्ट? जब PB को ओपन करूंगा तो यहाँ आएगा बच्चों P नॉट B और जीटा B। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है? आगे देखना, जब मैंने सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर आपको पढ़ाया था, सेकंड या थर्ड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जब मैंने आपको हेडिंग डलवाई थी बच्चों मोल फ्रैक्शन, वहां पे पढ़ाया था कि यदि दो कंपोनेंट सॉल्यूशन में है तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 1 के। अरे यस और नो? तो आगे देखें, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन, एक साइंटिस्ट आया बच्चों, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ कहा जाता है, डॉल्टन ने कहा तो टोटल प्रेशर होता है, कौन सा, टोटल प्रेशर, इट इज द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। इसका मतलब PA प्लस PB। क्या होगा बच्चों, PA प्लस PB। आपके पास PA है, क्या है, P नोट A जीटा A, और PB क्या है, P नोट B जीटा B। रख दो इस फॉर्मूले में, तो टोटल प्रेशर PT निकल के आएगा आपके पास P नोट A जीटा A प्लस P नोट B जीटा B। ये कहलाता है बच्चों अपना डॉल्टन लॉ। क्या कहलाता है, डॉल्टन। करेक्ट? ये थ्योरी है बच्चों किसकी, ये एक्सपेरिमेंट है, सॉरी किसका, राउट लॉ का। करेक्ट है? अब देखेंगे अपन न्यूमेरिकल। क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल। आप इसको उतार लें। हाँ बच्चों देखेंगे, अब मैंने बोर्ड पे एक सवाल लिखा है जो बोर्ड में पूछा गया है बच्चों, RBSC ने पूछा था, और इम्पोर्टेंट भी है भैया ये क्वेश्चन, साथ में बोर्ड का लगा लेना हिंट और इम्पोर्टेंट। देखो बच्चों, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, पहले तो इसको रीड करते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। इफ 0.78 ग्राम बेंजीन एंड 0.92 ग्राम टोलुइन आर मिक्स्ड, क्या किया गया है, इनको मिक्स किया गया है। फाइंड, पहला सवाल पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। करेक्ट? दूसरा सवाल पूछा है टोटल वेपर प्रेशर। करेक्ट है? तो देखो बच्चों, अगर हमें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालना है, पहले तो आप एक काम करो, इसमें बेंजीन बोल रखा है और इसमें टोलुइन बोल रखा है, अपन A और B में सेट कर लेते हैं। किसमें सेट कर लेते हैं, A और B में। तो बताओ भैया, अपना A तो कौन है जी, सोल्यूट, और बताओ भैया 0.78 ज्यादा या 0.92 ज्यादा, 0.92। इसका मतलब अपना ये तो है सोलवेंट और ये है बच्चों सोल्यूट। तो A तो हो गया है अपना बेंजीन, करेक्ट, और B हो गया अपना टोलुइन। अगर ऐसे नहीं करके आप डायरेक्ट भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो कर लेंगे ना अपन, तो अपनों ने जो AB लगाया है ना उसमें कंक्लूजन नहीं होगा। तो देखो भैया इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ A दैट मीन्स बेंजीन इज इक्वल्स टू होगा P नोट ऑफ A और जीटा A। करेक्ट? पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल्स टू होगा P नोट B जीटा B। बोर्ड पे देखिए,
आपको सवाल में पी नोट ए भी दे रखा है और पी नोट बी भी दे रखा है। आपको निकालना क्या है जी, जीटा ए और जीटा बी। क्या निकालना है आपको, जीटा ए और जीटा बी, मतलब मोल फ्रैक्शन बेंजीन का और मोल फ्रैक्शन टॉलुइन का। तो देखिए इधर जीटा ए निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ए और बी क्या है अच्छे से पता है आपको। तो भैया सबसे पहले और जीटा बी निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, करेक्ट। तो देखिए एन ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वेट इन ग्राम ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। तो वेट इन ग्राम कितना दिया है सवाल में, 0.78। तो देखो बच्चों 0.78 और बेंजीन का मोलर मास कितना होता है 78। आप इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 0.01 मोल। क्या आया बच्चों, 0.01 मोल। ये क्या आ गया अपने पास, Na। आप Nb निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, वेट इन ग्राम ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, करेक्ट। तो रख दो इसमें वेट इन ग्राम ऑफ बी, मतलब टॉलुइन का ग्राम में वेट कितना दिया है 0.92 और भैया टॉलुइन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 92। कितना होता है 92। तो ये भी कितना आएगा 0.01 मोल। क्या आपके पास दोनों चीजें आ गई, क्या जीटा ए और जीटा बी निकाल सकते हैं, तो देखिए निकालते हैं। जीटा ए इज इक्वल्स टू एन ए कितना है 0.01 अपॉन टोटल कितना है 0.01 अपॉन 0.5 प्लस 0.01। तो सॉल्व करेंगे आप इसको, ये आएगा 0.01 अपॉन 0.02। जब आप इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 0.5। क्या आंसर आएगा 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। जीटा बी, तो जीटा बी देखो कैसे होगा, वही बात सेम आएगा 0.01 अपॉन 0.01 प्लस 0.01। ये भी कितना आएगा बच्चों 0.5। और भैया आपको अच्छे से पता है मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, करेक्ट, क्योंकि ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल कट जाएगा। चलें आगे, क्या आपके पास जीटा ए और जीटा बी आ चुका है, तो क्या हमारे पास पार्शियल प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो देखो भैया पीए, पीए का मतलब होता है पी नोट ए और जीटा ए। क्वेश्चन में पी नोट ए दे रखा है कितना 400 mmHg, तो लिख दो 400 मल्टीप्लाई बाई 0.5 और 0.5 का क्या मतलब होता है बच्चों 1/2, करेक्ट। तो ये आंसर आएगा आपके पास 200 mmHg। ये तो क्या आ गया आपके पास पीए, कोई दिक्कत। आगे देखें पीबी कैसे निकालेंगे, पी नोट बी और जीटा बी। पी नोट बी कितना दिया गया है 200 मल्टीप्लाई बाई 0.5, इसका मतलब ये आएगा 100 mmHg। ये आ गया बच्चों पीबी। यस और नो। अब देखो दूसरे सवाल में क्या पूछा है, टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। टोटल प्रेशर होता है बच्चों पीए प्लस पीबी। कितना होता है पीए प्लस पीबी। पीए कितना है 200 और पीबी कितना है 100। आंसर आएगा 300 mmHg। ये है बच्चों पी टोटल। बताओ भैया कोई टफ सवाल है क्या, कुछ नहीं। ये है भैया न्यूमेरिकल राउल्ट्स लॉ का, उतार लो। देखो बच्चों दूसरा सवाल लिखा है मैंने, समझना इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है मैंने, अब की बार थ्योरी नहीं लिखवाई क्वेश्चन की, वैसे ही क्वेश्चन दे दिया। एक अपनों ने एथेनॉल ले रखा है, एक अपनों ने मैथेनॉल ले रखा है। इन दोनों को क्या किया बच्चों मिक्स किया। तो एथेनॉल के कितने मोल प्रेजेंट है 3 मोल और मैथेनॉल का कितना मोल प्रेजेंट है 1 मोल। आपको इस सवाल में पी नोट ऑफ एथेनॉल दिया है प्योर वाला
और पी नॉट ऑफ मेथेनॉल दिया है प्योर वाला। करेक्ट। निकालना क्या है जी सवाल में, टोटल प्रेशर, ये श्योर नो। तो देखो भैया अब की बार ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है, अब की बार आपको डायरेक्ट मोल दे दिए। पिछले वाले सवाल में पहले मोल निकलवाया था, फिर मोल फ्रैक्शन निकलवाया था। यहाँ अब की बार डायरेक्ट मोल दिया है और मोल से डायरेक्ट क्या निकलेगी भैया, मोल फ्रैक्शन। करेक्ट। तो आपको टोटल प्रेशर निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर। क्या निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखो अपनों को एक ही जगह तो क्या मान रहा है ये ई, तो ये इसका कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू पी नॉट ई और जीटा ई। करेक्ट। जब पी एम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथेनॉल, वो आएगा पी नॉट एम और जीटा एम। करेक्ट। इस सवाल में आपको ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। निकालना क्या है भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल और मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल। तो निकालता हूं मैं, देखना। मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन मोल्स। तो एक तो एथेनॉल प्रेजेंट है और एक मेथेनॉल प्रेजेंट है। करेक्ट। तो बताओ भैया एथेनॉल के मोल कितने दिए हैं, 3, डिवाइड बाई 3 + 1, कितना दिया है, 3 + 1, क्या आएगा ये 3/4, पढ़ा रहने दो। करेक्ट। आगे आओ, जीटा एम क्या आएगा, NM अपॉन NE + NM। तो बताओ भैया NM कितना दिया गया है 1 और ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ गया भैया 1/4। आपके पास जीटा ई आ गया, जीटा एम आ गया, क्या पार्शियल प्रेशर नहीं निकाल सकते, निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेनॉल इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ई, कितना दिया है आपको 55.5 मल्टीप्लाई बाई जीटा ई, जीटा ई का मतलब 3/4। तो देखिए बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 × 3 15, 5 × 3 15 और 16, डिवाइड बाई 4, ये आएगा 416 4 41.22, कितना आएगा 41.22 mmHg। करेक्ट। अप्रोक्स इतना ही आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथेनॉल कैसे निकल के आएगा, पी नॉट ऑफ एम कितना दिया है आपको 50 मल्टीप्लाई बाई जीटा एम, और जीटा एम कितना निकल के आया 1/4। तो लो भैया यह आएगा 12.22 mmHg, कितना निकल के आया बच्चों 12.22 mmHg। अब आपको क्या निकालना है, टोटल प्रेशर, वो होगा बच्चों PE + PM। PE कितना आया है 41.22 + 12.22, यह आएगा बच्चों 53.44 mmHg। करेक्ट। ये भी सवाल अच्छा है, उतार लीजिए। देखिए बच्चों अब की बार मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है जो एक अलग ही पैटर्न का है। अगर टफ से टफ न्यूमेरिकल बनता है राउल्ट्स लॉ में, ये आने की संभावना है। ठीक है, डिजिट चेंज कर सकता है बच्चों, लेकिन मुश्किल है, डिजिट भी यही दे दे क्या पता। देखिए इधर अपने को तो सॉल्व करने से मतलब है। देखिए इधर आपको अब की बार क्या दिया है कि एक सॉल्यूशन में x प्रेजेंट है, एक सॉल्यूशन में y प्रेजेंट है। एक बार इसका 2 मोल लिया है, इसका 3 मोल लिया है, जिसके लिए टोटल प्रेशर लिखा है 500 mmHg। एक बार इस x का 3 मोल ले लिया, मतलब इसको उल्टा कर दिया, और इसका 2 ml ले लिया, और अब की बार टोटल प्रेशर कितना दे दिया 400 mmHg। इतनी देर सवालों में ये चीज देता था, ये पूछता था, अब की बार टोटल प्रेशर दे दिया और प्योर वाला पूछ लिया। तो देखो भैया ऐसे सवालों को करने के लिए क्या होता है, 2 इक्वेशन बनानी पड़ती है। कौन सी इक्वेशन बनानी पड़ती है, 2। तो देखना भैया टोटल प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होगा, यहाँ x और y प्रेजेंट है ना, तो होगा भैया px + py। इसका मतलब क्या हुआ, px का मतलब हो गया p0x और जीटा x प्लस
पी नोट वाई और जीटा वाई, करेक्ट। किसके इक्वल हो गया पी टोटल। अब आपको एक बार प्रेशर कितना दे रखा है जी, टोटल प्रेशर 500, तो पी नोट एक्स निकालना है, अरे एस और नो, और जीटा एक्स, देखो भैया जीटा एक्स और जीटा वाई तो निकाल सकते हैं अपन इस सवाल में, जीटा एक्स और जीटा वाई। जीटा एक्स निकालने के लिए क्या होगा बच्चों, एन एक्स अपॉन एन एक्स प्लस एन वाई, करेक्ट। जीटा वाई निकालने के लिए क्या होगा, एन वाई अपॉन एन एक्स प्लस एन वाई। ध्यान से समझना, एन एक्स कितना दिया है बच्चों, एक बार, दो बार निकलेगा ये, एक बार कितना है 2/3 + 2, इसका मतलब 2/5, कितना आया 2/5, करेक्ट। जीटा वाई कितना निकल के आएगा बच्चों, एन वाई 3, और ये कितना 3 + 2, मतलब ये आएगा 3/5। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए क्या बनेगा भैया, 2/5 प्लस पी नोट ऑफ वाई, और जीटा वाई कितना आया बच्चों 3/5। इसको क्या बोलेंगे आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बोलेंगे इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझना, अच्छा सवाल। इक्वेशन 2 में क्या दिया है भैया, अब की बार टोटल प्रेशर कितना दिया है 400 mmHg। अब की बार पी नोट एक्स भी वापस निकालना है, करेक्ट। और अब की बार जो जीटा एक्स है वो चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि अब पहले जो एक्स का मोल था वो 2 था, अब की बार कितना है 3। तो देखो बच्चों इधर डायरेक्ट लिखता हूं मैं, देखना इधर, पी नोट ऑफ एक्स, जीटा एक्स कितना आएगा 3/5। इसका मतलब पहले जो चीज y की थी वो चीज अब किसकी हो गई, x की। तो इसको लिखूंगा मैं 3/5 प्लस पी नोट ऑफ वाई 2/5, ये बन गई भैया इक्वेशन नंबर 2। अब आगे देखो क्या करना है आपको, आपको इन दोनों समीकरण को, दोनों इक्वेशन को इक्वल करना है। इक्वल करने का मतलब इसको एक ऐसी मल्टीप्लाई से करो डिजिट से जिससे ये ऊपर वाला समान इक्वल आ जाए, और ये भी क्या आ जाए बच्चों, इन दोनों में से कोई चीज क्या आ जाए, एक सेम आते ही वो क्या हो जाएगा भैया, कट जाएगा। तो देखो भैया इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 3 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2 से। तो जैसे ही मैं 3 से, और मैथमेटिक्स में रूल होता है बच्चों, जैसे ही अगर फ्रैक्शन वाली यूनिट को मल्टीप्लाई किया जाता है तो डिवाइड वाली चीजें सेम रहती है। क्या रहती है भैया, सेम। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो 5 × 3 का मतलब 1500 इज इक्वल्स टू पी नोट ऑफ एक्स, और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6/5 प्लस पी नोट ऑफ वाई, इसको भी 3 से करो 9/5। अरे यस और नो, आगे देखें, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, आप तो क्या करेंगे, मैं ही कर रहा हूं, 1500 इज इक्वल्स टू पी नोट ऑफ एक्स 6/5 प्लस पी नोट ऑफ वाई 9/5, करेक्ट। इसको 2 से कर रहा हूं तो 800 इज इक्वल्स टू पी नोट ऑफ एक्स 6/5 प्लस पी नोट ऑफ वाई 4/5। अब आप क्या करोगे भैया, आप खुद करेंगे इसको, इक्वेशन 2 को माइनस करना है इक्वेशन 1 में। तो देखो भैया 1500 में से 800 गए तो 700, कितने बचे 700। आगे देखना, ये वाली चीज क्या हो गई बच्चों, कैंसिल। अरे ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, क्या बचा पी नोट ऑफ वाई, 2 को माइनस करने हैं ना, तो पी नोट ऑफ वाई 9, 1 - 2 कर लो या 2 - 1 कर लो, एक ही बात है, करेक्ट। 1 - 2 तो 9/5 माइनस पी नोट ऑफ वाई 4/5, करेक्ट। इसमें से क्या कॉमन आ गया बच्चों, पी नोट ऑफ वाई, पी नोट ऑफ वाई कॉमन आ गया, और 5 इधर देखो 9/5 और 4/5 का मतलब होता है बच्चों 1/1, राइट। तो भैया एक बात बताओ, आपके पास पी नोट ऑफ वाई कितना निकल के आया 700 mmHg। दोनों में से एक चीज तो आ गई, करेक्ट। अब जो दोनों में से एक चीज आई है उसको किसी भी इक्वेशन में रख दो ओरिजिनल वाली में,
सेकंड आंसर आ जाएगा। करेक्ट। ये है बच्चों इस टाइप के सवाल का सॉल्यूशन।